बांग्लादेश से जुड़ी हुई यह खबर है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात पर भारत में बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक हुई है। इसमें बांग्लादेश के हालात पर चर्चा हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल रही। इसके साथ साथ अजीत डोभाल जो कि एनएसी मुखिया हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीसीएस की ये बैठक है और इस पर चर्चा हुई है, बांग्लादेश के हालातों पर चर्चा हुई है। आपको ये भी बता दूं कि शेख हसीना ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी है, क्योंकि शेख हसीना को अगर लगा कि अगर वो खतरे में है, उनकी सरकार चली गई इस्तीफा देने के बाद, तो सबसे ज़्यादा अपने भरोसेमंद साथी, विश्वस्त साथी, उन्हें भारत पर भरोसा था और शेख हसीना सेना के विमान के साथ भारत पहुंची। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर वो उतरी और उतरने के बाद एनएसए के मुखिया अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की है। इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की है। आपको ये भी बता दूं कि सीसीएस की बैठक रखी गई है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, क्या जानकारी? देखिए, बांग्लादेश पर जिस तरीके के हालात बने उसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री भाग करके सीधे भारत में शरण लिए हुए हैं और शेख हसीना को भारत ने शरण ही नहीं दी है, बल्कि उनसे बातचीत भी की है। खुद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जाकर के उनसे मिले हैं, उनसे उनकी कुशलक्षेम पूछी गई है, उनकी मांगे पूछी गई है, उनको सेफ पैकेज देने का किस तरह से रास्ता बनाया जाए उस पर बात हुई है। और अजीत डोभाल भी इस समय सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मौजूद है और सभी को ब्रीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी जितने सीसीएस के सदस्य हैं, सभी को अजीत डोभाल ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या हालात हैं बांग्लादेश के, किस तरह से हालात पर नजर रखी जाए। और साथ ही साथ बांग्लादेश से लगी भारत की जो बड़ी सीमा है, लंबी सीमा है, उस पूरी सीमा पर भारत अब कड़ी निगरानी रख रहा है। एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ भारतीय सेना को भी तत्काल यानी कि तुरंत ही उनको भी एक्शन में आने को कहा गया है। पूरी सुरक्षा सीमा रेखा पर पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है, काफी नजरें रखी जा रही हैं, कड़ी सावधानियां बरती जा रही हैं। पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि सेना अलर्ट मोड में है और जितने स्टेट जो लगे हुए बांग्लादेश बॉर्डर पर, वहां भी गश्त बढ़ा दी गई है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो इस तरीके से पूरी अलर्ट मोड में आ चुकी है सरकार भी, क्योंकि बांग्लादेश का सीधा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि वहां जो गड़बड़ी हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। तो ये देखने की बात होगी कि वहां पर बांग्लादेश की हालात पर क्या कोई तीसरा देश वहां पर हस्तक्षेप करता है, और अगर कोई देश हस्तक्षेप करता है तो इसी स्थिति में भारत का अगला कदम क्या होगा। ये सारी की सारी रणनीति अभी जो सीसीएस की बैठक हो रही है उसमें तय होनी है कि भारत की भूमिका आखिर क्या होगी, क्योंकि बांग्लादेश और भारत की सीमाएं लगी हुई हैं और भारत को आखिरकार जो भी बांग्लादेश में जो भी स्थिति पैदा होगी उसका सामना, उसका सीधा सीधा प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। मनोज, बिल्कुल, अब आपने ठीक कहा संजय, और जिस तरीके से 4 लाख लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं बांग्लादेश में, उसे लेकर भारत की चिंता होना स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि बांग्लादेश एक पड़ोसी देश है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहां के बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है। पहले भी भारत इस बात को लेकर लगातार परेशान था कि बांग्लादेश से भारत में लगातार घुसपैठ होती रही है, चाहे वो बांग्लादेश के नागरिक हों या रोहिंग्या मुसलमान हो, और ये पहले से ही चुनौती बनी हुई है। लेकिन चुनौती एक और है कि बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बारे में ये कहा जाता है, वहाँ के प्रशासन के बारे में ये कहा जाता है कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराने में वहाँ के स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका है। इसलिए वहाँ पर बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है, सीमा की चौकसी बढ़ा दिया गया है, और एक तरह से जितना भी सीमा है उन सभी को सील कर दिया गया है। ट्रेन जो है वो ट्रेन सारी कैंसिल कर दी गई हैं। एयर इंडिया की जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सारी कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र संजय आप कर रहे थे कि शेख हसीना जब गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरी तो एनएसए चीफ अजीत डोभाल थे जो उनसे मिलने गए और उन्होंने 1 घंटे चर्चा की गई। सूत्र बताते हैं कि शेख हसीना ने
भारत की सेना की मदद मांगी है। लेकिन ये शायद यही एक कारण है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक चल रही है और जो कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी में जो महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सभी मौजूद होते हैं। तो क्या भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप कर सकता है, शेख हसीना की मदद कर सकता है? देखिए मनोज, यहाँ पर काफी देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार किस रणनीति को अपनाती है। फिलहाल जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, भारत सरकार ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई है। निगाह रखी जा रही है, कड़ी निगाह रखी जा रही है बांग्लादेश के हालात पर, लेकिन भारत सीधे दखल देने को तैयार नहीं है बांग्लादेश के मामलों पर, क्योंकि वहां पर फिलहाल जो जनता का जो रुख है, वहां पर जो आवाम का रुख है, वो फिलहाल शेख हसीना ने प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद में जनता सड़क पर उतरी हुई है, कुछ शेख हसीना के घर में प्रवेश कर चुकी है। तो वहां पर जिस तरीके से जनता का रुख है, उसको देख करके भारत शुक्रिया सरकार करेंगे फिलहाल संजय आपका, सीधे शुक्रिया हस्तक्षेप आपका करने से करेंगे और बचेगी। आदित्य के पास चलेंगे। आदित्य जो कि बांग्लादेश के दूतावास पर पहुंचे, वहां के हालातों का जायजा लिया, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि शेख हसीना वहीं पर पहुंची है। आदित्य, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद वो वहाँ से भारत आई हैं। भारत के गाजियाबाद में स्थित जो हिंडन एयरपोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने शरण लिया है। भारत के जो एनएसए हैं, उन्होंने उनसे भेंट की है। उसके बाद बड़े नेताओं के, विपक्ष या पक्ष सब के बयान आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उच्चायोग जो है बांग्लादेश का, उसकी स्थिति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे सुरक्षा बल है वो तैनात कर दिए गए हैं, जो सख्ती है वो बढ़ा दी गई है, बैरिकेटिंग्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, सुरक्षा बल तैनात ज़्यादा यहाँ पे कर दिया गया है। और देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बल बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई, उसके बाद से यहाँ पे वाहनों के आवाजाही जो है वो कम हो गई है। जो भी वाहन इस एरिया में आ रहे हैं, उन वाहनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं, उनके इस एरिया में, इस क्षेत्र में आने का कारण पूछा जा रहा है। उसके बाद ही इस क्षेत्र में उनको आने दिया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। जो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे, उस संबंध को कायम किया जा सके। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज।